हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम मोल कंसेप्ट की बात कर रहे थे और मोल कंसेप्ट के बारे में बहुत सारी बातें हमने कल की थी और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी। मैंने बताया था आपको एवोगैड्रो नंबर क्या होती है और किस तरह से मोल कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस के लिए। एवोगैड्रो नंबर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी वैल्यू कितनी होती है, और इन सब कंक्लूजन से फाइनली अपने पास कंक्लूजन निकला था कि 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास, या फिर 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, या फिर अपन कह सकते हैं 1 मोल जो है उसको स्पेशल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ एटम इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम, यानी कि अगर किसी भी एटम की जो एटॉमिक मास होता है उसको अगर आप ग्राम में लिख रहे हैं तो वो उसका 1 मोल हो जाता है। ये एग्जांपल 1 मोल ऑफ O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? O का 16 होता है, O2 का 32 होता है। अब 32 के पीछे ग्राम लगा दो आप, इक्वल टू 1 मोल हो गया, यानी कि इसके एटॉमिक मास के पीछे ग्राम लगाने से ही आपका 1 मोल हो जाता है। इसी तरह से वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? अपन ने निकाला था 18 होता है, तो 18 के पीछे ग्राम लगा दो तो ये 1 मोल हो जाता है। इसी तरह से ये 1 मोल N2 होता है और इसके पीछे N का 14 होता है और N2 का 28 होता है, और इसके पीछे आप N2 लगा देते हैं तो इसका जो मास है 28 हो जाता है, और 28 के पीछे ग्राम लगा देते हैं तो इसका 1 मोल हो जाता है। फाइनली ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, किसी का भी मोल निकालना है एलिमेंट का तो गिवन मास कितना है और मोलर मास कितना है। मोलर मास आपको हमेशा न्यूमेरिकल दिया जाएगा। कुछ एग्जांपल जैसे मैं यहाँ बताऊं, एन ऑर्नामेंट ऑफ सिल्वर कंटेन 20 ग्राम ऑफ सिल्वर, कैलकुलेट द मोलर ऑफ सिल्वर। अगर एक ऑर्नामेंट है इसके अंदर 20 ग्राम सिल्वर दिया हुआ है तो अब उसके अंदर कितने मोल सिल्वर प्रेजेंट है आपको पता करना है। फॉर्मूला यही रहेगा आपके, मोल ऑफ एलिमेंट इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और गिवन मास को m और मोलर मास को कैपिटल N से करते हैं। n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल N से रिप्रेजेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को अपन n इज इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल m अपॉन कैपिटल N, ठीक है। n की वैल्यू आपको निकालनी है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 और इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है 108 m इसकी दे रखी है। अब इसमें आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे आप डिवाइड करेंगे इसको तो आपको जो आंसर आएगा इसमें 0.185 मोल इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना सिंपल है किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकालना। और भी एग्जांपल अपन देख लेते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, सुन लीजिए आप। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 51.2 ग्राम ऑफ इट, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर m की वैल्यू दे रखी है 51.2 ग्राम। कितनी दे रखी है? 51.2 ग्राम दे रखी है। किसकी? CO2 की। CO2 है और CO2 क्या एक कंटेंट के अंदर जो है एक जगह पर 51.2 ग्राम ये प्रेजेंट है। अब बताइए ये कितना मोल होगा इसका? तो CO2 का मास निकालना पड़ेगा पहले आपको। मॉलिक्यूलर मास इसका n की वैल्यू क्या होगी? C की 12 होती है, आप जानते हैं, एंड ऑक्सीजन की कितनी होती है? 16 होती है, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? 16। तो m की वैल्यू कितनी आएगी? ऐड कीजिए,
कितनी आई 44, और इस 44 को हम ग्राम में अपन कर सकते हैं डिफर में। अब इसकी वैल्यू आपको वही फॉर्मूले में n इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M क्या होगा, m इक्वल टू 51.2 अपॉन 44 ग्राम। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करके बताइए मुझे कितनी वैल्यू आती है इसकी। कितनी वैल्यू आती है इसकी, जो आंसर आता है 1.16 मोल, 1.16 मोल इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, दिया हुआ है यहाँ पे, कन्वर्ट इनटू द मोल्स, मोल्स में कन्वर्ट करना है। अब किस को कन्वर्ट करना है मोल्स में, 90 ग्राम ऑफ वाटर, पहले 90 ग्राम ऑफ वाटर को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं अपन। 90 ग्राम ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसको आपको मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यानी कि स्मॉल m की वैल्यू तो 90 ग्राम आ गई आपके पास, ठीक है। अब कैपिटल M की वैल्यू आपको निकालनी है। कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, H हाइड्रोजन 1 + 1 H2 है, एक होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 1 + 1 2 है, इसलिए मैंने 1 + 1 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सिंगल ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया m = 18। देन वैल्यू कितनी आएगी, n = 90/18 कितनी आई, 5 टाइम 5 मोल, 5 मोल इसका आंसर आएगा। इतने सिंपल से कुछ ही नहीं करना है इसमें, केवल ये फॉर्मूला है उसको। एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा दे रखा है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, निकाल सकते हैं। स्मॉल m की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 ग्राम, और कैपिटल M की वैल्यू O2 16 + 16, कैपिटल M की वैल्यू कितनी आएगी 32। फॉर्मूले में रखें आप 12/32, n = कितना आएगा बताइए। इसका जो आंसर आएगा, इसको डिवाइड करने पर 0.375 मोल इसका आंसर आएगा। इस तरह से आपको मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, ठीक है, जो आपको करने हैं, सॉल्व करना है इनको, इनके आंसर आपको निकालने हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको बहुत सारे सॉल्यूशन के लिए मैं प्रॉब्लम्स दूंगा जो कि आपको सॉल्व करनी है, और नहीं आती है आपको तो फिर उसका आंसर आपको मेरे से क्लियर करना है।